बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने 4.1 एक्सरसाइज बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। बच्चों 4.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने इसकी मिसाल अच्छी तरह कर लेनी है और इसका कंसेप्ट के साथ समझना है। बच्चों ये एक्सरसाइज 4.2 है, ये डिपेंड करती है यक दर्जी कुव्वत नमाई यक दर्जी फैक्टर बनाने का तरीका। बच्चों कुव्वत नमाई यक दर्जी फैक्टर है। बच्चों यक दर्जी फैक्टर के साथ हमने फॉर्म यक दर्जी फॉर्म बनाने का तरीका है। बच्चों हमारे पास यक दर्जी फॉर्म बनाने का तरीका। यक दर्जी फॉर्म कुव्वत नमाई। बच्चों अगर हमारे पास एक कुव्वत नमाई यक दर्जी फैक्टर आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर -1 ऊपर पावर आ जाए हमारे पास क्यूब। अब बच्चों ये यक दर्जी फैक्टर है लेकिन इसके ऊपर कुव्वत नमा हमारे पास। अगर हमारे पास कुव्वत नमाई यक दर्जी फैक्टर आ जाए उसकी फॉर्म बनाने का क्या तरीकाकार होगा, तो बच्चों ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है। a/x-1 की पावर 1 प्लस b/x-1 की पावर 2 प्लस c/x-1 की पावर 3। अगर बच्चों मेरे पावर 4 होती मैं प्लस d/x-1 की पावर 4 कर देना था। अगर बच्चों आप लोगों के पास कुव्वत नमाई यक दर्जी फैक्टर आ जाए तो इसकी फॉर्म आप लोगों ने कैसे बनानी है, तो बच्चों देखो x माइनस पावर 3 ना, 3 तक हमने जाना। देखो पावर 1 फिर प्लस पावर 2 फिर पावर 3। अगर पावर 4 होती मैंने प्लस d/x-1 की पावर 4 कर देनी थी। तो बच्चों ये कुव्वत नमाई यक दर्जी फैक्टर की फॉर्म बनाने का तरीकाकार है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है, इसको याद रखना है। तो बच्चों इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। मिसाल नंबर 1 है बच्चों हमारे पास। बच्चों मिसाल नंबर 1 है हमारे पास 1/x-1 की पावर 2 इंटू x-2। तो बच्चों क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म 1/x-1 की पावर 2 और x-2। तो बच्चों a/x-1 की पावर 1 प्लस b/x-1 की पावर 2 प्लस c/ ये तीसरा फैक्टर x-2। बच्चों ये हमारे पास एक यक दर्जी कुव्वत नमाई फैक्टर था। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, x-1 की पावर 1 फिर प्लस करके b/x-1 की पावर 2। आपने 2 तक जाना है। अब बच्चों इसको हम बच्चों ये हमारे पास मसावात नंबर 1 बन गई। अब बच्चों हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है मसावात 1 को x-1 होल का स्क्वायर इंटू x-1 से ज़रब दी। बच्चों हमने क्या, बच्चों जिसके साथ हम फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ हमने क्या करवाना है, इस पूरी मसावात को ज़रब करवा देंगे। बच्चों ये दोनों फैक्टर इस दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल। बच्चों मेरे पास क्या बच गया, 1। तो बच्चों यहाँ पर x-1 की पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो बच्चों 1 पावर ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू x प्लस x-2। तो बच्चों इसी तरह बच्चों ये प्लस आ गया b। बच्चों x-1 x-1 की पावर 2 x-1 की पावर 2 के साथ कैंसल। तो बच्चों b इंटू x-2 आ जाएगा प्लस c। तो बच्चों x-2 के साथ कैंसल। तो बच्चों ये फैक्टर c के साथ क्या आ जाएगा, ज़रब के अंदर x-1 होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये मसावात नंबर
2 बन गई। अब बच्चों क्या करेंगे, इनमें से कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। हम ले लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों ये 1 हमारा इसी तरह आ गया, इज इक्वल टू a आ गया, इस x की जगह 1 इंटू इस x की जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस b आ गया, इस x की जगह 1 प्लस c, इसी तरह x की जगह 1। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया। बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1, आंसर क्या आ गया 0। 0 को जब इस वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे ये वैल्यू भी 0 और a के साथ भी ज़रब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 का मतलब क्या है 0 प्लस b। तो बच्चों ये प्लस का 1 माइनस का 2 है, माइनस का 1 आ गया प्लस। बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। 0 को जब c के साथ ज़रब करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 का मतलब क्या है 0। तो बच्चों 1 इज इक्वल टू, बच्चों ये -1 b के साथ ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों 1 1 के साथ कैंसिल, -1 आ गया बच्चों b की वैल्यू। बच्चों हमारे पास b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। अब बच्चों हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था x -1। अब इसमें कोई और फैक्टर हम यकदर्जी 0 के बराबर ले लेंगे, हम x -2 0 के बराबर ले लेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों ये वाला 1 इसी तरह आ गया, a आ गया, x की जगह 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस b आ गया, x की जगह 2 प्लस c आ गया, x की जगह 2 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इस मसावात 2 के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2x की जगह 2, इस x की जगह 2, इस x की जगह 2। तो बच्चों ये 1 हमारे पास इसी तरह आ गया। बच्चों ये प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर आ गया 0। 0 को जब इसके साथ ज़रब करेंगे 0, a के साथ ज़रब करेंगे 0, आंसर क्या आ गया 0। प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर क्या हो गया 0। 0 को जब b के साथ ज़रब करेंगे आंसर क्या आ गया 0। तो बच्चों ये c आ गया, 2 में से -1 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर है, तो 1 को जब c के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। बच्चों हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, c की। इसी तरह बच्चों हमने b की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है जो कि हम 0 के बराबर लेके हम a की वैल्यू निकाल सकें। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। हमारे पास कोई फैक्टर ही नहीं है क्योंकि x -1 भी हमने ले लिया, तो x -2 भी हमने ले लिया, और कोई फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर हम यकदर्जी एक बार ले लेंगे दोबारा हमने वो यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर नहीं लेना। तो बच्चों अब 0 के बराबर नहीं ले सकते, अब क्या करेंगे, मुआजने वाली मसावात बना लेंगे। अब बच्चों मुआजने वाली हमने क्या बनानी है, मुआजने के तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मुआजने वाली मसावात बना लेंगे, वो कैसे बनेगी, मसावात 2 को हल करने से, मसावात 2 को हल करने से। बच्चों मसावात 2 को हल करने ये 1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों मेरे पास a x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 प्लस b x आ गया माइनस का 2b प्लस c, इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों क्या करेंगे, इस मसावात को 2 को हल करने से हमने मुआजने वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, इन दोनों फैक्टर को आपस में आप लोगों ने ज़रब कर देनी है, तो आप लोगों के पास ये वैल्यू बनेगी। b को इस फैक्टर के साथ ज़रब कर देंगे, और बच्चों ये a माइनस b, बच्चों x -1 होल का स्क्वायर है। बच्चों ये x को a कंसीडर करें और 1 को b कंसीडर करें, a माइनस b होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों हम क्या, ये 1 हमारे पास इसी तरह आ गया, हमने मुआजने वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों ये a इसी तरह x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x
तो प्लस का 2 बच्चों ये bx माइनस का 2b प्लस c को ज़रब कर देंगे तो ये c² प्लस का c माइनस का 2cx। तो बच्चों ये मसावात हमारे पास कौन सी बन गई 3, बच्चों मसावात 3 बन गई। तो बच्चों क्या करेंगे इसको a के साथ ज़रब ही कर देंगे, ये हम पहले a के साथ ज़रब ही करेंगे। बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, a को ज़रब करेंगे तो ax² हो गया माइनस का 3ax हो गया प्लस का 2a प्लस का bx माइनस का 2b प्लस cx² प्लस का c माइनस का 2cx। बच्चों ये मसावात नंबर 3 बन गई। अब बच्चों क्या करेंगे मुआजना करेंगे, पहले मुआजने वाली मसावात बनाएंगे, किसको हल करके मसावात 2 को हल करने से। तो बच्चों हमने मुआजना करना है। बच्चों सबसे पहले हम मुआजना करेंगे, मुआजना करने से x² के अददी सर का, x² के अददी सर का मुआजना करने से। बच्चों आप लोगों ने x² का अददी सर का मुआजना करना है, x² के कोफिशिएंट का आप लोगों ने मुआजना करना है, कंपैरिजन करना है। बच्चों यहाँ पर कोई x² वाली रकम है नहीं है लेफ्ट तरफ, तो उसकी जगह पर हम 0 ले लेंगे। x² के साथ वाला अददी सर ले लेंगे a, और यहाँ पर x² के साथ वाला अददी सर क्या ले लेंगे c। तो बच्चों ये हमारे पास मसावात नंबर 4 बन गई। अब बच्चों हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं a की, मेरे पास क्योंकि c की वैल्यू मौजूद है। तो बच्चों c मेरे पास किसके बराबर 1 के बराबर, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई a की। अब क्या करेंगे बच्चों मसावात 1 के अंदर a की कीमत a b c की कीमत दर्ज करने से। बच्चों मसावात 1 में a b c की कीमत दर्ज करने से। बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसी तरह 1/x माइनस 1 होल का स्क्वायर, इसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू a की वैल्यू बच्चों हमारे पास -1 है, तो बच्चों x माइनस 1 की पावर 1 प्लस b की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है -1 के बराबर है, ओवर x माइनस 1 की पावर 2 प्लस c की वैल्यू बच्चों मेरे पास 1 के बराबर है ओवर x माइनस 2। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर। बच्चों ये जमा नफ़ी नफ़ी कर देंगे, ये माइनस का 1 है हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे मसावात 1 के अंदर a की जगह पर क्या पुट कर देंगे -1, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह b की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, क्योंकि बच्चों b a की वैल्यू भी -1 है, b की वैल्यू भी -1 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। यहाँ पर a b c की कीमत दर्ज करके हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 1 थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।